सूखे जैसे हम, जमीन तरसे पानी को, आग लगी दरिया में, आज डूब के जला दे अपने आप को। आपको किसी पे शक है? जी नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है और हमारी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। पता नहीं कि मेरी बीवी को किसने मारा। कातिल अब बच नहीं सकता साहब जी। ये देखो बाहर मुझे एक लाल कपड़ा मिला है, मुझे लगता है इसी कपड़े से गला घोंट के इसका कत्ल किया गया। भला तुम्हें कितनी बार कहा है कि बिना ग्लव्स के एविडेंस को मत छुआ करो। सॉरी साहब जी, जेब में डाल लेता हूँ। अरे सॉरी साहब जी। सारे सबूतों को फॉरेंसिक लैब भेजो। जी साहब। और अंदर बेडरूम में जाके देखो कुछ मिलता है तो। जी साहब जी।
वैसे जब मर्डर हुआ आप कहां पे थे? जब मर्डर हुआ तब मैं भटिंडा गया हुआ था काम से, और जब वापस लौटा और घर आके देखा तो मेरी बीवी। देखिए आप हौसला रखिए, कातिल जो कोई भी है हम उसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। वैसे ये बताइए घर से कुछ चोरी तो नहीं हुआ, जैसे ज्वेलरी या कैश वगैरह? जी ऐसा कुछ मैंने देखा तो नहीं, और वैसे भी हमारे घर में ऐसा कोई खास सामान है भी नहीं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो आपको थाने बुलाएंगे। पहला बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतजाम करो। जी साहब जी। चलो चलो साहब जी। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या है? कुछ नहीं साहब जी, क्लियर कट केस है। दम घुटने से मौत हुई है, गला दबा के मारा गया है। कोई रेप या जबरदस्ती? कुछ भी नहीं साहब जी। वैसे साहब जी, ये खूनी ने खास किस्म के लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल ही हर खून में किया। यही तो पता करना भला। पता लगाओ कि कौन है जिसको लाल रंग से इतना प्यार है। जी साहब जी। और एक काम करो, अपने मुख पे एक्टिवेट करो। मुझे प्रीति और उसके पति के बारे में सारी जानकारी चाहिए। उसके दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली, सबकी डिटेल्स निकलवाओ। और हाँ, उस पूरे एरिया का सीसीटीवी फुटेज भी चाहिए। सारी डिटेल्स निकालता हूं साहब जी। अभी से काम पे लग जाओ बल्ला। ये बहुत सीरियस केस है, इसे हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? जी साहब। चलो। हाँ भला, कुछ निकला उस मेकअप बॉक्स से? नजर लगने से पहले काजल लगा लो साहब जी, क्योंकि इस बार जो जिन है ना, वो मेकअप बॉक्स से निकला है। तो क्या नाम है हमारे इस जिन का? लो आ गया। ओ हीरो, इधर आ। बता साहब को। साहब जी, वो बलवीर की औरत का चक्कर चल रहा था साहब। किसके साथ? साहब वो रबजोत के साथ। रबजोत? अगर उन दोनों को हम पार्क में नहीं देखते तो मुझे भी पता नहीं चलता साहब। तो हमारे जिन का नाम है रबजोत। और कौन से चिराग में छुप के बैठा है ये जिन? है? कहां रहता है? यही पास में रहता। भले एक काम करो, चिराग रगड़ो और इस जिन को बाहर निकालो। जी साहब जी। भाई 303 नंबर किधर है? यही पास में रहता है साहब, पता नहीं। रबजोत तू ही है? जी 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 हाँ। चल थाने, साहब ने बुलाया। पर मैंने कुछ नहीं किया। और तूने कुछ नहीं किया तो डर क्यों रहे हैं? चल थाने। ना, मैं डर नहीं रहा हूँ, पर थाने क्यों? अरे सब पता चल जाएगा थाने चल के। चल चल चल, सीधा 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 चल, सीधा चल। बता, कैसे जानता है तू प्रीति को? क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या? या फिर बोलेगा प्रीति को जानता ही नहीं?
सर, जी सर, मैं जानता हूँ प्रीति को। क्या लगती थी वो तेरी? क्या हुआ? अब बोल ना, फिर से सांप सूंघ गया? क्या लगती है? तेरी बहन थी, चाचा की लड़की थी, ताऊ की लड़की थी, क्या थी? सॉरी साहब जी। सर जी वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो इसी अफेयर को छुपाने के लिए तूने उसका खून कर दिया? नहीं सर, मैंने प्रीति को नहीं मारा है। मैं तो यहाँ था ही नहीं। मैं कल सुबह ही पठानकोट से आया और जैसे यहाँ आया मुझे पता चला कि प्रीति का खून हो चुका और इसलिए मैं बहुत डर गया था। तू पठानकोट गया था क्यों? अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने? हैं? हाँ, मैं मिलने गया था उसको, पर ये देखिए मेरे पठानकोट की टिकट। देखिए सर, देखिए सर। जब तू यहाँ था ही नहीं, फिर डरा क्यों? सर सर। ओ भाई, तू इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट करता है? जो है बोलना। सर जी वो एक्चुअली प्रीति और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हुई थी। लड़ाई? किस बात पे? सर जी एक्चुअली हुआ कुछ ऐसे कि क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा दी? वो घर के बाद काम थे ना, उसमें बिजी थी। हम हफ्ते में 1-2 बार मिलते हैं, उसमें भी अब तुम्हें जल्दी जाना होगा, राइट? सब कुछ कैसे पता है तुम्हें? रग रग से वाकिफ हूँ तुम्हारी। अच्छा, और अब मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। आकृति, तुम यहाँ? क्यों चौंक गए मुझे यहाँ देखकर? मुझे तो पहले से शक था कि तुम मेरी पीठ पीछे कुछ ऐसा ही कर रहे हो। और तू चुड़ैल, मेरा ही बॉयफ्रेंड मिला था डोरे डालने के लिए। आकृति, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या? अब और क्या देखना बाकी रह गया है? अब भी मैं ही गलत समझ रही हूँ। देखो तुम शांत हो जाओ। तुम तो बीच में बोलना भी मत। शादीशुदा औरत होकर शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? तुम्हारे पति को जाकर बताऊं मैं ये सब? नहीं प्लीज नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति से कुछ भी मत कहना। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मैं अभी जाके उसे सब कुछ बताती हूँ। आकृति, अरे आकृति मेरी बात तो सुन। कब से चल रहा है ये सब कुछ? कब से धोखा दे रहे हो मुझे? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुम हमेशा मेरे साथ ये सब करते हो यार। शांत हो जाओ आकृति, शांत हो जाओ। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास आने की? ओके, रिलैक्स, मेरी बात सुनो। 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, 2 मिनट। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आकृति, मुझे माफ कर दो ना। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरे बॉयफ्रेंड, उसका पति कहाँ रहता है मुझे बताओ। आकृति, उसके पति को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? उसके पति को पता चल गया तो उसके लिए अच्छी बात नहीं होगी, ओके? तुम्हें अभी भी उसी की पड़ी है ना? नहीं। गो अवे। आकृति, दूर हो जाओ मुझसे। आकृति मेरी बात तो सुनो। आकृति,
is speaking to someone else. You can wait or call. हेलो हेलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ। प्रीति। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये सब ना मेरी गलती है। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं रिलेशनशिप में आती नहीं ना तो ये सब होता ही नहीं। प्रीति, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्रीति, हम दोनों ही अपने रिलेशनशिप से परेशान थे, इसीलिए तो हम एक साथ हुए। लेकिन अब क्या? अगर बलवीर को पता चल गया तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। रबजोत, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल तुम मुझसे मिल सकते हो क्या? कल बलवीर बाहर जा रहा है। हाँ, कल मैं तुमसे मिलता हूं। मैं पठानकोट जा रही हूँ। अगर तुम चाहते हो मैं प्रीति के पति को कुछ ना कहूं तो मुझे आकर मिलो। और जब तुम पठानकोट गए तब आकृति वहां थी नहीं। हाँ सर। और तुम्हें इस बात का डर था कि कहीं आकृति ने तो प्रीति का खून नहीं कर दिया? नहीं सर, आकृति ऐसा कुछ नहीं कर सकती। एक्चुअली मुझे तो लगता है कि ये काम वो बलबीर ने ही किया। वो अपनी बीवी का खून क्यों करेगा? वो तो उससे बहुत प्यार करता था। सर, कुछ प्यार नहीं करता था वो, इसीलिए तो प्रीति मेरे पास आती थी और दोनों के बीच में काफी झगड़े होते थे। दोनों के बीच काफी झगड़े होते थे। हाँ सर। और मैं अब जाऊं? मैंने तो बता भी दिया ना सर कि मैं यहां था ही नहीं। ठीक है, फिलहाल के लिए तुम जा सकते हो, लेकिन जब तक ये केस बंद नहीं हो जाता तुम शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। ओके सर। जाइए। साहब जी, अभी आकृति कहां से निकाले? कहीं से भी निकाल के लाओ भला, लेकिन वो मुझे यहां पे चाहिए। तब तक मैं बलवीर से मिलके आता हूं। जी साहब जी। आप किसी रबजोत को जानते हैं? जी नहीं, मैं किसी रबजोत को नहीं जानता। देखिए, हमें पता चला है कि प्रीति और रबजोत का अफेयर था। ये आपने खबर जहाँ से भी सुनी, हो सकता है ये गलत हो। आप बुरा मत मानिए, लेकिन जो सच है वो सच है। सर, सच तो ये है कि मेरी बीवी किसी के साथ अफेयर नहीं कर सकती। वैसे हमें तो ये भी पता चला है कि आपका और आपकी बीवी का अक्सर झगड़ा होता था और वो आपके साथ खुश नहीं थी। ये भी आपकी बात गलत है। हम दोनों के बीच में लड़ाई तो होती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे खुश नहीं थी या मैं उससे। आप दोनों के बीच अक्सर किसी बात को लेकर झगड़ा होता था। वैसे काम पे जाने से पहले आपकी प्रीति से क्या बात हुई थी? काम से कब लौटने वाले हो? 3-4 दिन लगेंगे। 3-4 दिन? हाँ। पर कल तो हमारी एनिवर्सरी है ना, भूल गए? ओह शिट्स, हमारी एनिवर्सरी है। मैं सच में भूल गया। एक काम करते हैं, एनिवर्सरी अगले साल मनाते हैं। हर बार सिर्फ यही बोलते हो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार था ही नहीं तो शादी की ही क्यों? मुझे तुमसे प्यार नहीं है तो किससे है? अपने काम से। देखो, तुम्हारी ये मुझसे रोज रोज की झिकझिक झेली नहीं जाती है। मुझे और भी काम है। मुझे ना कोई शौक नहीं है तुमसे झगड़ने का, समझे? तंग हो गई हूँ मैं तुमसे शादी करके, पछता रही हूँ मैं अभी। अरे पछता रही हो तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? तुम तो चाहते ही यही हो ना? हाँ, यही चाहता हूँ। तुम ना बिल्कुल बुरे आदमी हो, बिल्कुल बुरे। बुरा ही सही। बलवीर। हाँ।
बस एक ही तो चाह थी मेरी कि मेरा पति मुझसे प्यार करे, मेरी कदर करे। पर किस्मत को ये मंजूर ही नहीं था। किस्मत को मेरी ये खुशी मंजूर ही नहीं थी। कैसी है ये मेरी शादीशुदा जिंदगी? मेरे पति को मेरी परवाह ही नहीं। सोचा था शादी के बाद पति के साथ सुखी रहूंगी, लेकिन नहीं। मुझे लगता है ये सुख मेरे नसीब में है ही नहीं। ठीक है, अब मैं किस्मत के सहारे नहीं बैठूंगी। अगर मेरे पति को मेरी परवाह नहीं तो क्या होगा? किसी को तो होगी। आखिर मैं भी एक अच्छी जिंदगी की हकदार हूं। नहीं, अब मैं किस्मत के भरोसे नहीं रह सकती। बस इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करता था कि मैं उसे वक्त नहीं दे पाता था। काम का प्रेशर तो था ही, और इसी वजह से मैं अपने परिवार के लिए वक्त नहीं निकाल पाता था। और कुछ जानना चाहते हैं आप इंस्पेक्टर साहब? नहीं, फिलहाल तो नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें थाने बुलाएंगे। चलो भला। इंस्पेक्टर साहब, जैसे कातिल का पता लग जाए तो मुझे इत्तला कर देना। बिल्कुल, चलो। जी साहब। जी सर। जी सर, उस पर काम चल रहा है सर। पूरी रिपोर्ट आपको जल्दी मिल जाएगी। जी सर। बस सर 1-2 दिन में। यस सर। जी सर, मैं आपको जल्दी कॉल करता हूं। क्या खबर लाए भला? 2 खबर है साहब जी, एक अच्छी एक बुरी। पहले कौन सी सुनोगे? पहले बुरी सुना दे। तो खबर ये है साहब जी, वो जो आकृति है ना, उसकी ना तो कोई छाया मिल रही है और ना तो कोई साया। ऐसे गुम हो गई है जैसे अंधेरे में से परछाई। और जैसे कि गधे के सिर से सींग। जी साहब जी। और दूसरी खबर क्या है भला? साहब जी, वो लाल कपड़ा याद है जिसे मर्डर हुआ था? साहब जी, पिछले 4 साल में उसी लाल कपड़े से 4 मर्डर हुए। जहां से वो कपड़ा खरीदा गया वहां से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि 4 अलग-अलग केस में 4 बार पुलिस आके वहां पूछताछ कर चुकी है। साहब जी, अगर कातिल एक ही निकला ना तो एक तीर से 4 निशाने हो जाएंगे। बात तो तू सही कह रहा भला। मुझे इन 4 केसेस की रिपोर्ट अभी के अभी मेरे टेबल पे चाहिए। जी साहब जी। सर। ये थी सुमन। इसका कत्ल 2016 में हुआ। अपने अपार्टमेंट में अकेली थी जब इसका कत्ल हुआ। और ये थी गुरमीत। इसका कत्ल 2016 के आखिर में हुआ। और ये है अमृता। इसका कत्ल हुआ 2018 में। साहब जी, 1 साल रेस्ट लिया कातिल ने। भला शायद कत्ल की कोई वजह नहीं होगी। और 2019 में एक और लड़की का कत्ल होता है जिसका नाम है मनप्रीत। और इस साल कत्ल हुआ है प्रीति का, और ये भी एक लड़की है। सारे कत्ल एक जैसे किए गए हैं। हर बार कातिल ने एक लड़की को मारा और एक कपड़ा छोड़ गया है जिस पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। साहब जी, ये कातिल जो भी है बड़ा शातिर है। कितना भी शातिर हो भला, बच नहीं पाएगा। साहब जी, ये मामला तो सीरियल किलिंग का है। सही कहा भला। ये केस हमें जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। अगर इस कातिल को अभी नहीं रोका गया तो हो सकता है ये किसी और लड़की की भी जान ले ले। सही कह रहे हो साहब जी, इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। चलो।
हेलो। हेलो रबजोत, आकृति तुम? मुझे तुमसे कुछ कहना है। एक मिनट, पहले ये बताओ कि तुम कहाँ हो और तुम्हें क्या बताना है? मुझे तुमसे मिलना है। कल 3 बजे पुरानी पुलिया के नीचे आके मिलो। ठीक है। भला तुमने गौर किया कि इस सब केसेस में क्या चीज कॉमन है? जी साहब जी, मर्डर वेपन, मारने का तरीका और सबकी सब लड़कियां। भला उसके अलावा भी एक और चीज है जो कि बहुत अहम है। और कौन सी चीज साहब जी? ये सभी लड़कियां जिनका कि कत्ल हुआ, उनका अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के अलावा भी अफेयर था। यानी कि खूनी उसी को मारता है जिसका एक्स्ट्रा अफेयर हो। दिख तो कुछ ऐसे रहा है भला। लगता है प्यार में कोई चोट खाया हुआ इंसान है। वैसे साहब जी, आपको क्या लगता है खूनी कौन है? है तो कोई प्रीति का जानने वाला ही। एक मिनट। हेलो, कहां? ठीक है। क्या हुआ साहब जी? आकृति ने कॉल करके प्रभजोत को बुलाया। चलो भला, कटो गड्डी। चलो साहब जी। कौन सा वाला भला? ओ साहब जी। बल्ला, तोड़ दो। एक, दो, 3। आओ साहब जी। हैरी। हाँ जी मैडम। तो यहां छुपी बैठी हैं आप? सर। अब खुद चलेंगे यहां? चलिए। सर। चलो चलो जी, चलो। मेरी बात तो सुनिए। चलो चुपचाप। आप मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आखिर मैंने किया क्या है? 5 लोगों का खून किया आपने। आप क्या चाहती हो, हम छठवे का इंतजार करते? क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? सुमन, गुरप्रीत, मनप्रीत, अमृता और प्रीति, इनके अलावा और कितने लोगों को मारा तुमने? ये क्या बकवास है? प्रीति के अलावा मैं किसी को जानती तक नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। हमें प्रीति के घर से आपके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और जिस दिन मर्डर हुआ आपके फोन की लोकेशन भी उसी के घर की थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। मैं वहाँ गई थी, लेकिन उससे पहले ही उसे कोई मार चुका था। आखिर तुम प्रीति के घर गई क्यों थी? जब रबजोत ने मुझे धोखा दिया, मैं अंदर से टूट चुकी थी और तभी मुझे अमरपाल का कॉल आया। अमरपाल मुझे बहुत प्यार करता था, जिसे मैंने रबजोत के प्यार में छोड़ दिया। हेलो अमरपाल। हेलो। अरे आकृति, तुम रो क्यों रही हो? नहीं तो। अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। बताओ क्या बात है? आकृति, ठीक है। हाँ, एक अमरपाल ही था जिसने मुझे समझा, मुझे हौसला दिया और अगले दिन
मैं अमरपाल से मिलने गई। कहाँ जा रही हो? पठानकोट, रबजोत से मिलने। यार, इतना होने के बावजूद भी इससे मिलने जा रही हो? मैं अब सब खत्म करना चाहती हूँ। पठानकोट में उससे मिलकर मैं उसे वहां से भेज दूंगी, लेकिन अगर यहां रही तो शायद कभी खुद को उसके पास जाने से रोक ना पाऊं। तुम्हारा यही आखिरी फैसला है? हाँ, मैं निकलती हूं। अपना ख्याल रखना। लेकिन जब मैं पठानकोट के लिए निकली, रास्ते में कार पंचर हो गई, तो मैं घर आ गई। आप चाहे तो कैब ड्राइवर से भी पूछ सकते हैं। फिर सोचा, रबजोत से तो मिल नहीं सकती, प्रीति से मिलकर उसे ही बता देती हूं कि मैं अब उन दोनों के बीच से हट चुकी हूं। वो दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब तुम प्रीति से बात करने वहां पहुंची तो तुम्हें उसकी लाश मिली। जी सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूं। प्रीति की लाश देखकर मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए छुप गई थी। और इसीलिए मैंने रबजोत को कॉल किया ताकि मैं उसे ये सब कुछ सच बता सकूं। आपको क्या लगता है साहब जी, क्या लड़की सच बोल रही है? पता नहीं भला मुझे क्यों ऐसा लगता है कि यह लड़की सच बोल रही है। और ऐसा आपको क्यों लगता है, जबकि सारे के सारे सबूत उस लड़की के खिलाफ हैं? सबूत खिलाफ है भला, लेकिन वजह साफ नहीं है। और बिना वजह के कोई किसी का खून नहीं करता। चलो देखते हैं कि अमरपाल कौन है। अमरपाल, आप ही हो? हाँ जी। आप आकृति को जानते हो? जी हाँ, दोस्त है मेरी। 2 दिन पहले वो आपसे मिली थी? जी हाँ, मुझसे मिली थी, उसके बाद पठानकोट चली गई। वैसे आपने कभी ये गुरप्रीत, सुमन, मनप्रीत और अमृता के बारे में सुना है? जी कभी नहीं। और प्रीति, उसके बारे में? जी, प्रीति के बॉयफ्रेंड के साथ उसका चक्कर चल रहा था, आकृति ने बताया था। ठीक है, अभी हम जाते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें थाने बुलाएंगे। जी। चलो। साहब जी, समझ में नहीं आ रहा कत्ल किसने किया। मेरे को लगता है ना, आकृति ने ही किया कत्ल। ये बात तो समझ में आती है कि उसने प्रीति को मारा होगा, लेकिन बाकी 4? ओ साहब जी, लड़कियों का क्या है, लड़ पड़ी होंगी लिपस्टिक पाउडर के चक्कर में आपस में। भला साहब जी, अगर आकृति ने कत्ल नहीं किया तो फिर कत्ल जरूर बलवीर ने किया होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो इसलिए साहब जी, क्योंकि बलवीर को पता लग गया होगा कि प्रीति का अफेयर कहीं चल रहा है। हो सकता भला और नहीं भी। एक काम करो, ये जो प्रीति, बलबीर, आकृति और अमरपाल, जी साहब, इन सब की बचपन से लेके अब तक की डिटेल्स निकलवाओ। और उस कैब ड्राइवर का भी पता करो जिसके साथ आकृति पठानकोट गई थी। जी साहब जी। सर, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वो दरअसल हमें प्रीति के बारे में आपसे कुछ और डिटेल्स चाहिए। भला इन्हें ले जाके प्रीति के बारे में सारी डिटेल्स ले लो। जी साहब जी, आइए। 1 मिनट आकर दीजिए, हमें आपका फोन भी चाहिए होगा। फोन क्यों चाहिए? दीजिए।
इन्वेस्टिगेशन है, दे दो। आइए आइए, फोन मिल जाएगा आपका, चिंता मत करो। एक मिनट, इसका लॉक कौन खोलेगा? प्लीज हटा दीजिए। लेके जाओ इनको। आइए आइए आइए, चिंता मत कीजिए, आइए। अमरपाल, ये क्या कर रहे थे तुम? मुझे पता था कि तू कुछ ऐसे करेगा। लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे? क्योंकि मैंने इसे आपके फोन से मैसेज किया था कि आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और आप प्रभजोत को धोखा दे रही हैं। अमरपाल अमरपाल अमरपाल। पर आपने मैसेज किया क्यों? क्योंकि हम इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। बड़े शातिर हो इंस्पेक्टर साहब, मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया। शक तो मुझे तेरे पे पहली मुलाकात में ही हो गया था, लेकिन जब मैंने पढ़ा कि तेरी माँ के अफेयर की वजह से तेरे बाप ने सुसाइड कर ली तो मेरा शक यकीन में बदल गया। और ये पिछली चारों लड़कियां तेरी कलीग थी। भला लेके चलो इसे। चल भाई, चले चल चल। प्रीति का खून मैंने ही किया था, उन 5 लड़कियों का भी खून मैंने ही किया था।
गंदगी की सफाई करनी पड़ती है। ऐसी लड़कियों का जीने का कोई हक नहीं है। अच्छा हैं? सजा देने का हक कानून का है, और जो गंदगी है ना तेरे जैसों के दिमाग के अंदर है। अब तो तुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकता। भला ले जाओ। चले चल।